शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेधासुदेवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासुदुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीः कैटभारिहृदयेककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज से हम श्री पद्म पुराण का प्रवचन शुरू करेंगे। इसी के साथ वराह पुराण का भी चल रहा है, तो एक साथ दो पुराणों का प्रवचन साथ में करेंगे। पहला अध्याय सृष्टिखंड, मंगलाचरण करते हैं। यह हम जो करेंगे श्लोक और श्लोकार्थ सहित ही करते रहेंगे। कोई कोई अध्याय बड़ा होने के कारण उसे आधा किया जाएगा, और यदि कोई ज़्यादा ही छोटा है तो उसे उस वीडियो में एक साथ, उस अनुभाग में दो अध्यायों को एक साथ लिया जाएगा। शुरू करते हैं। ओम स्वच्छं चंद्रावदातं करिकर मकर क्षोभझंझातफेनं ब्रह्मोद्भूति प्रसक्तैर्व्रत नियम परैः सेवितं विप्रमुख्यैः ओंकारालंकृतेन त्रिभुवन गुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतं संभोगाभोगरम्यं जलमुशुभहरं पौष्करं वः पुनातु। जो चंद्रमा के समान धवल एवं स्वच्छ है, जिसमें हाथी के सूंड के समान आकार वाले घड़ियालों के संचरण करने के कारण फेन उत्पन्न होता रहता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा वार्ता में संलग्न एवं व्रत नियम परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सेवन करते हैं, ओंकार का जप करने वाले ब्रह्मा जी ने जिसे अपनी दृष्टि से पवित्र बना दिया है, जो पीने में अत्यंत स्वादिष्ट तथा अपनी विशालता के कारण अत्यंत रमणीय है, वह पुष्कर तीर्थ का पापों को विनष्ट करने वाला जल हम सबको पवित्र बना दे। बोले पुष्कर तीर्थ की जय। सूतमेकान्तमासीनं व्यास शिष्यं महामतिः सूतमेकान्तमासीनं व्यास शिष्यं महामतिः लोमहर्षण नामा वा उग्रश्रवसमाह तत् ऋषीणामाश्रमांस्तात गत्वा धर्मां समासतः पृच्छतां विस्तराद् ब्रूहि यन्मत्तः श्रुतवानसि। एकांत में बैठे हुए तथा व्यास जी के शिष्य उग्रश्रवा नामक सूत से महाबुद्धिमान रोमहर्षण नामक सूत ने कहा, अर्थात अपने ही पुत्र को सूत जी ने कहा। क्या कहा? हे वत्स, ऋषियों के आश्रमों में जाकर जिन धर्मों का तुमने मुझसे संक्षेप में सुना है, जिन धर्मों का तुमने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है, उन धर्मों को अपने प्रश्नानुसार उन्हें विस्तार से सुनाओ। वेद व्यासान्मया पुत्र पुराणान्यखिलानि च तवाख्यातानि प्राप्तानि मुनिभ्यो वद विस्तरात्। हे पुत्र, महर्षि वेदव्यास जी से मैंने जिन पुराणों का श्रवण किया है, उन सबों को मैंने तुम्हें सुना दिया है।
अब सबों को तुम मुनिजनों को विस्तार पूर्वक सुनाओ। प्रयागे मुनिवर्यैश्च यथा पृष्ठ स्वयं प्रभु पृष्ठेन चानुशिष्टास्ते मुनियो धर्मकांक्षिणः। प्रयाग क्षेत्र में धर्म को चाहने वाले मुनियों ने जिस प्रकार से भगवान नारायण से प्रश्न किया था और उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें उपदेश दिया था उसे सुनो। देशं पुण्यमभीप्सन्तो विभुना च हितैषिणा सुनाभं दिव्यरूपं च सत्यगम शुभ विक्रमम। वह ऋषि गंगा तट पर सर्वव्यापक तथा सर्वहितकारी श्री भगवान से पवित्र देश को जानना चाहते थे। उन सबों ने श्री भगवान से कहा, अनौप्यमिदं चक्रं वर्तमानमतन्द्रिताः पृष्ठतो यातनियमात् पदं प्राप्स्यथ यद्धितं। गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नैमिर्विशीर्यते पुण्यस्य देशमन्तव्यः इत्युवाच स्वयं प्रभु। तो भगवान ने कहा, यह चक्र सुंदर नाभि वाला तथा दिव्य रूप वाला है। यह सत्यगामी कल्याणकारी विक्रम संपन्न तथा अनुपम है। आप सभी सावधानी पूर्वक तथा नियम का पालन करते हुए इसके पीछे पीछे जाए। ऐसा करने से आप लोग उस पवित्र स्थान को प्राप्त कर लेंगे। इस जाने वाले धर्म की नेमी जहाँ विशीर्ण हो जाए उसी पवित्र स्थान को मानना चाहिए, उसी स्थान को पवित्र मानना चाहिए। चक्र की नैमी जहाँ गिरेगी वहीं नेमी अर्थात उसका नुकीलापन जो जहाँ क्षीर्ण होगा, घिस जाएगा, वहीं पवित्र स्थान माना जाएगा। उक्त्वा चैव मृषीन् सर्वान् अदृश्यत्वमगात् पुनः गंगावर्त समाहारो नेमिर्यत्र विशीर्यते। कहते हैं उन सभी ऋषियों ने इस प्रकार उन ऋषियों से कहकर श्री भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद वहाँ धर्मचक्र गंगावर्त नामक स्थान पर गया और वहाँ वह नेमी शीर्ण होकर गिर पड़ा। ईजिरे दीर्घसत्रेण ऋषयो नैमिषे तदा तत्र गत्वा तु तान् ब्रूहि पृच्छतो धर्म संशयान्। उसके बाद ऋषियों ने वहाँ उस नैमिष क्षेत्र में दीर्घ सत्र के द्वारा श्री भगवान की आराधना प्रारंभ की। तुम वहाँ पर जाकर उन ऋषियों के धर्म के विषय में होने वाले संदेह को दूर करो। उग्रश्रवास्ततो गत्वा ज्ञानविन् मुनिपुंगवान् अभिगम्योपसंगृह्य नमस्कृत्वा कृतांजलिः। तो कहते हैं महाराज, इसके बाद ज्ञान के स्वरूप को जानने वाले उग्रश्रवा जी उन श्रेष्ठ ऋषियों के पास गए। उनके पास जाकर उन्होंने उन ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो शयामास मेधावी प्रणिपातेन तान् ऋषीन् ते चापि सत्रिणः प्रीता सदस्या महात्मने। तो कहते हैं महाराज, ऋषय ऊचुः तस्मै समेत्य पूजा च यथावत् प्रतिपेदिरे कुतस्तुमागतः सूत कस्माद्देशदिहागतः। मेधा संपन्न सूत जी ने साष्टांग प्रणाम करके उन ऋषियों को संतुष्ट किया। वे सत्रनिष्ठ ऋषिगण उन्होंने भी सदस्यों के साथ प्रसन्न होकर एक साथ महात्मा सूत जी की सविधि पूजा की। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप यहाँ पर किस देश से आए हैं और किस लिए आए हैं? हे देवताओं के समान कांति से संपन्न आप अपने आने का प्रयोजन बतलाएं। तो सूत जी कहते हैं, कारणम चाग में ब्रूहि वृंदारक समुद्यते पित्राहम तु समादिष्टो व्यास शिष्येण धीमता।
शुश्रूषस्व मुनीन् गत्वा यत्ते पृच्छति तद्वद वदन्तु भगवन्तो मां कथयामि कथां तुयाम्। व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य मेरे पिता रोमहर्षण ने मुझे आदेश दिया है कि तुम जाकर मुनियों की सेवा करो तथा वे जो पूछे उन्हें बतलाओ। अतएव हे ऐश्वर्य संपन्न मुनिजन, आप लोग बतलाए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं। पुराणम चेतिहासम वा धर्मानथ पृथक विधान ताम गिरम मधुराम तस्य शुश्रुवुर ऋषि सत्तमाः। अथ तेषां पुराणस्य शुश्रुता समुपद्यत दृष्ट्वा तमति विश्वस्तं विद्वांसं लोमहर्षणिम। तो कहते हैं महाराज, पुराणों को, इतिहासों को या अनेक प्रकार के धर्मों को उन श्रेष्ठों ने सूत जी की इस मधुर वाणी को सुना। उसके बाद रोमहर्षण सूत के पुत्र तथा विश्वस्त विद्वान उग्रश्रवा सूत जी को देखकर उन लोगों की पुराण का श्रवण करने की इच्छा हुई। फिर महाराज तस्मिन् सत्रे कुलपते सर्वशास्त्र विशारदः शौनको नाम मेधावीर विज्ञानारण्यके गुरुः। तो उस सभा में कुलपति सभी शास्त्रों में निपुण शौनक महर्षि थे। वे मेधावी तथा विज्ञान रूपी आरण्यक भाग के प्रवक्ता थे। इत्थम तद्भावमालब्धम धर्मान् शुश्रूषराहतं त्वया सूत महाबुद्धे भगवान ब्रह्मवित्तमः। धर्मों का श्रवण करने की इच्छा वाले वे सभी ऋषियों ने उनकी श्रद्धा का भाव जानकर सूत जी से कहा। क्या कहा महाराज? महाबुद्धिमान सूत जी, आपने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की अच्छी तरह से उपासना, इतिहास एवं पुराण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया है और उनकी पुराण विषयिणी मंगलमयी बुद्धि का अच्छी तरह से आपने लाभ उठाया है। इतिहास पुराणार्थम व्यास सम्यक उपासितः दुदोहित मतिम तस्य तम पुराणाश्रमाम शुभाम। तो कहते हैं महाराज, अमीषां विप्रमुख्यानां पुराणं प्रति संप्रति शुश्रूषास्ते महाबुद्धे तच्छ्रावयितुमर्हसि। हे महाबुद्धे, इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों की इस समय पुराणों की कथा को सुनने की इच्छा है, अतएव आप हमें उसे सुनाइए। सर्वे ही में महात्मानो नाना गोत्रा समागतः स्वन्स्वानं शान पुराणोक्ता शृण्वन्तु ब्रह्मवादिनः। अनेक गोत्रों के ये सभी महात्मा ब्राह्मण यहाँ पधारे हैं, अतएव ये सभी ब्रह्मवादी अपने अपने वंश के विषय में पुराणों में वर्णित अंश का श्रवण करे। आगे कहते हैं महाराज, संपूर्णे दीर्घ सत्रेऽस्मिन् स्तां त्वं श्रावय वै मुनीन् पाद्मं पुराणं सर्वेषां कथयस्व महामते। कहते हैं इस संपूर्ण दीर्घ सत्र में हे महामति, आप इन सबों को पद्म पुराण की कथा सुनाएं। और कहते हैं पद्म कैसे उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी किस प्रकार प्रकट हुए, उत्पन्न होकर उन्होंने सृष्टि कैसे की, इन सारी बातों को आप इन लोगों को सुनाए। एवं पृष्ठस्तता ततस्तांस्तु प्रत्युवाच शुभां गिरं सूक्ष्मं च न्याय संयुक्तं प्राब्रवीद् रोमहर्षणिः। कहते हैं महाराज, इस प्रकार से पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत जी सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सुंदर न्याय युक्त वाणी में कहने लगे। क्या कहते हैं? प्रीतोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवद्भिरिहचोदनात् पुराणार्थं
पुराणज्ञैः सर्वधर्मपरायणैः यथा श्रुतं सुविख्यातं तत्सर्वं कथयामि वः धर्म एष तु सूतस्य सद्भिर्दृष्टः सनातनः। महर्षियों, आप लोगों के कारण पुराण विषयक प्रश्नों को सुनकर, आप लोगों से पुराण विषयक प्रश्नों को सुनकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। आप लोगों ने यह पूछकर मुझे अनुग्रहित किया है। धर्मपरायण और पुराणों के अर्थ को जानने वाले महापुरुषों से मैंने जैसा सुना है, उसी तरह से मैं उस पुराण के अर्थ को आप लोगों को सुनाऊंगा। सूतों का यही सनातन धर्म है, सूत जाति का यही धर्म है, अथवा सूत जी का यही धर्म है। तो कहते हैं महाराज, देवतानां ऋषीणां च राज्ञां च अमित तेजसां वंशानां धारणं कार्यं स्तुतीनां च महामनाम् इतिहास पुराणेषु दृष्टा ये ब्रह्मवादिनः नहि वेदेष्वधिकारः कश्चित्सु तस्य दृश्यते। कि वह ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों, इतिहासों तथा पुराणों में जिनका वर्णन किया गया है, उन देवताओं तथा निस्सीम तेज संपन्न राजाओं की वंश परंपरा को याद रखें और महापुरुषों की स्तुति करें। कहीं भी सूत जाति का वेदों में अधिकार नहीं बतलाया गया है। कहते हैं महाराज आगे, वैन्यस्य ही पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मनः मागधश्चैव सूतस्य तमस्तौ स्तौतां नरेश्वरं तुष्टेना ततयोर्दत्तो वरो राज्ञा महात्मना सूताय सूतविषयो मगधो मागधाय च तत्र सूत्यां समुत्पन्नः सूतो नामेह जायते ऐन्द्रे सत्रे प्रवृत्ते तु ग्रहयुक्ते बृहस्पतौ तमेवेन्द्रं बृहस्पतये तत्र सूतो विजायत शिष्यहस्ते नयत्तु पृक्त अभिभूतं गुरोर्हविः। जिस समय वेन के पुत्र राजा पृथु का ऐन्द्र याग हो रहा था, उसमें बृहस्पति स्वयं आचार्य थे। उसी समय सूत और मागध की उत्पत्ति हुई। सूत इन दोनों ने, मागध और सूत इन दोनों ने महाराज पृथु की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर महाराज पृथु ने वरदान के रूप में सूत को सूत देश प्रदान कर दिया और मागध को मगध देश का राज्य दे दिया। क्षत्रिय के वीर्य से ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सूत हुआ। गुरु का हविष्य गुरु के हाथ से संपृक्त और नीचे तथा ऊपर के धार में गिरा, उसी से वर्णशंकर की उत्पत्ति हुई। वह वर्णशंकर क्षत्रिय के वीर तथा ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसी से ऐन्द्र बारहस्पत्य यज्ञ में सूत उत्पन्न हुए। अधरोत्तरधारेण यज्ञे तद्वर्णशंकरम येत्र क्षत्रात् समभवन् ब्राह्मण्याश्चैव योनितः पूर्वेणैव तो साधर्म्याद् वे धर्म्यास्ते प्रकीर्तिताः मध्यमो ह्येष सूतस्य धर्मक्षेत्रोपजीविनः। कहते हैं पहले साधर्म्य सदृश्यता होने के कारण वह सूत जाति में उत्पन्न लोगों के लिए ये मध्यम कोटि के धर्म बतलाए गए हैं। क्या धर्म मध्यम कोटि के धर्म, ये सब जो आपको बताए हैं वही इनके मध्यम धर्म हैं। आगे भी बतलाते हैं महाराज, पुराणेष्वधिकारो में विहितो ब्रह्मणैरिह दृष्ट्वा धर्ममहं पृष्टो भवद्भिर्ब्रह्मवादिभिः तस्मात् सम्यक् भुवि ब्रूयां पुराणं ऋषिपूजितं पितॄणां मानसी कन्यां वासवं समपद्यत। कहते हैं ब्राह्मणों ने मेरा पुराणों में अधिकार बतलाया है। आप सभी ब्रह्मवादी है, अतएव धर्म का विचार करके ही मुझे पुराण की कथा कहने को आप लोगों ने कहा है। अतएव
मैं पृथ्वी पर ऋषियों द्वारा पूजित पुराणों का अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। पितरों की मानसिक पुत्री उपरीचर, पितरों की मानसिक पुत्रियां हैं अलग अलग, यहाँ पर उपरीचर की बात हो रही है। वो कैसे हुई वो सब बात बताते हैं। तो आगे कहते हैं अपध्याता च पितृभिर मत्स्य गर्भे बभूव सा अरणीव हुताशस्य निमित्तं पुण्यजन्मनः तस्यां बभूव पूतात्मा महर्षिस्तु पराशरात् तस्मै भगवते कृत्वा नमः सत्याय वेधसे पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मवाक्यानुवर्तिने मानवच्छद्मरूपाय विष्णवे शंसितात्मने। कहते हैं महाराज, तो पितरों की मानसिक पुत्री थी उपरीचर, वसु के वीर्य में इसलिए प्रविष्ट हो गई कि पितरों ने उसका अपध्यान किया था। वहीं उपरीचर वसु के तेज से उत्पन्न होने के कारण अरणि से उत्पन्न अग्नि के समान दैदीप्यमान रूप से मत्स्या के गर्भ से उत्पन्न हुई। उस मत्स्य गर्भा के ही गर्भ से महर्षि पराशर के पुत्र तथा अत्यंत पवित्र महर्षि व्यास जी उत्पन्न हुए। तो जो लोग कहते हैं कि मत्स्यराज की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुए तो शूद्र ही थे व्यास, तो ऐसा नहीं है। मत्स्य गर्भा थी, मछली के गर्भ से उत्पन्न पितरों की पुत्री थी, तो वो सामान्य कन्या नहीं थी। और पराशर की पत्नी थी, तो पराशर भगवान ब्राह्मण थे, तो व्यास जी भी ब्राह्मण ही थे। तस्या बभूव पूतात्मा महर्षिस्तु पराशरात् तस्मै भगवतो कृत्वा नमः सत्याय वेधसे। तो कहते हैं उस मत्स्य गर्भा के ही गर्भ से महर्षि पराशर के पुत्र अत्यंत पवित्र महर्षि व्यास जी उत्पन्न हुए। उन सत्य स्वरूप तथा पुराणों के सृष्टा, पुराण पुरुष तथा ब्रह्मा के वाक्य का अनुवर्तन करने वाले भगवान विष्णु के अंशावतार तथा श्लाघ्य व्यास जी को नमस्कार करके मैं आप लोगों को पुराणों की कथा को सुनाऊंगा। कहते हैं पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मवाक्यानुवर्तिने मानवच्छद्मरूपाय विष्णवे शंसितात्मने जातमात्रंच यं वेद उपतस्थे ससंग्रहः मतिमंथानमाविद्य ये नासौ श्रुतिसागरात्। कहते हैं उत्पन्न होते ही व्यास जी को संग्रह अर्थात अंगों और उपांगों के साथ वेद उपस्थित अर्थात ज्ञात हो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी मथानी से वेद रूपी सागर का मंथन करके संसार में महाभारत रूपी चंद्रमा का प्रकाश फैलाया, अर्थात वेदों के सार रूप से महाभारत का निर्माण किया। महाभारत सूर्य तथा भगवान विष्णु यदि ये तीन नहीं होते तो अज्ञानांधकार से आवृत संसार की न जाने कौन सी अवस्था होती। क्या कहा गया महाभारत की प्रशंसा में, प्रकाशो जनितो लोके महाभारत चंद्रमाः भारतं भानु मान विष्णुर्यदि न सुरमित्रयः ततो ज्ञानतमोऽन्धस्य कावस्था जगतो भवेत् कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्विनारायणं विभुम्। तो अज्ञानांधकार से आवृत संसार की न जाने कौन सी अवस्था होती। कृष्णद्वैपायन व्यास तो को भगवान नारायण ही जानना चाहिए। भगवान पुंडरीकाक्ष को छोड़कर महाभारत का रचयिता दूसरा कौन हो सकता है। उन्हीं ब्रह्मज्ञानी के सन्निकट मैंने पुराणों का श्रवण किया है। तो इस प्रकार मैंने ही उनके प्रवचनों को सुना है। को ह्यन्यः पुंडरीकाक्षान् महाभारतकृत् भवेत् तस्मादहमुपाश्रोषं पुराणं ब्रह्मवादिनः सर्वज्ञात् सर्वलोकेषु पूजिता दीप्ततेजसः पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्।
कहते हैं महाराज, जो व्यास जी सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित और महातेजस्वी है, उनकी ही सन्निधि में मैंने पुराणों का श्रवण किया है। ब्रह्मा जी ने पुराणों को समस्त शास्त्रों में प्रधान बतलाया है। उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकं त्रिवर्ग साधनं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरं निःशेषु च लोकेषु वाजिरूपेण केशवः ब्रह्मणस्तु समादेशाद् वेदानाहृतवानसौ। यह संपूर्ण लोकों के विषय में सभी प्रकार के ज्ञानों को उत्पन्न करने वाला सर्वोत्तम साधन है। यह त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की प्राप्ति का पवित्र साधन है। इसका विस्तार 100 करोड़ श्लोक परिमित है। भगवान केशव अश्व का रूप धारण करके सभी लोकों में ब्रह्मा जी के आदेश से वेदों को समादृत किए, अर्थात वेदों का प्रचार किए। आगे कहते हैं महाराज, अंगानि चतुरो वेदान पुराणं न्याय विस्तरम असुरेणाखिलं शास्त्रम अपरित्यासमात्कृतं मत्स्यरूपेण जहार कल्पादा वुदकारणवे अशेष मे तवददु दकांतर्गतो विभु अशेष मे तदवद उदकांतर्गतो विभु। क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, चारों वेदों, पुराणों तथा न्याय शास्त्र इत्यादि समस्त शास्त्रों को चुराकर हयग्रीव नामक असुर पाताल लोक में चला गया। कल्प के प्रारंभ में सर्वव्यापक भगवान विष्णु जल समुद्र में मत्स्य रूप धारण करके उस राक्षस का वध करके संपूर्ण शास्त्रों को लाए तथा उसका उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। श्रुत्वा जगादज मुनीन् प्रतिवेदांश्च चतुर्मुखः प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य तदा विभु व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थं युगे युगे। श्री भगवान के मुख से वेदों का श्रवण करके ब्रह्मा जी ने उसका उपदेश भिन्न भिन्न मुनियों को दिया। उस समय से ही सभी शास्त्रों तथा पुराणों का प्रचार हुआ। समयानुसार उस विस्तृत पुराण का श्रवण करना तथा अध्ययन करना असंभव देखकर उसका विभाग करने के लिए श्री भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास जी के रूप से अवतीर्ण होते हैं। अर्थात जब उन्हें समझ में आया कि अब आगे की पीढ़ियाँ या कलयुग में तो लोग एक ही वेद को संपूर्णता के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने अपने शिष्य को, जैसे 4 शिष्य हैं, 1 लाख श्लोक, 10 शिष्य है, 1 लाख श्लोक है, तो 10-10 हज़ार सबको पढ़ा दिया। उसके बाद उनके जो शिष्य थे उनको लगा कि उन्होंने वो भी क्या याद कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने ही शिष्यों को और भी 2-2 हज़ार पकड़ा दिए, याद करवा दिए। इस प्रकार अलग अलग शाखाएं बन गई एक ही वेद की। मुख्यतया एक ही वेद था। तो प्रत्येक द्वापर में विस्तृत पुराण का 4 लाख श्लोकों में संक्षेप करके तथा 18 भागों में विभक्त करके इस भूलोक में व्यास जी प्रकाशन किया करते हैं। चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे जगौ तदा 18 कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रकाशितम् अद्यापि देवलोकेषु शतकोटि प्रविस्तरं तदेवात्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण निवेशितम्। तो कहते हैं महाराज, इस समय भी देवताओं के लोकों में पुराण 100 करोड़ श्लोकों वाला है। उसी का इस भूलोक में व्यास जी ने 4 लाख श्लोकों में संक्षेपण किया है। और कहते हैं, प्रवक्ष्यामि महापुण्यम पुराणम पाद्मंजितम
सहस्रम पंचपंचाशत् पंचखंडैः समन्वितम् तत्रादौ षष्ठिखंडं स्यात् भूमिखंडो ततः परं स्वर्गखंडं ततः पश्चात् ततः पातालखंडकं पंचमं च ततः ख्यातम् उत्तरं खंडमुत्तमम् एतदेव महापद्मम् उद्भूतं यन्मयं जगत्। कहते हैं इस समय भी जो है स्वर्ग में 100 करोड़ श्लोक हैं। मैं आप लोगों को 55,000 श्लोक तथा 5 खंडों से युक्त अत्यंत पवित्र पद्म पुराण को सुनाऊंगा। इसका पहला खंड सृष्टि खंड, दूसरा भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, 5वां खंड उत्तर खंड है। कहीं कहीं 7 खंड भी बतलाते हैं, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन 7 खंडों में भी पद्म पुराण का वर्णन मिलता है। श्री भगवान की नाभि से महापद्म उत्पन्न और उसी से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। पंचमं च ततः ख्यातमुत्तरं खंडखंडयुतम् एतदेव महापद्मम् उद्भूतं यन्मयं जगत। श्री भगवान की नाभि से फिर महापद्म उत्पन्न हुआ। एतद्वृत्तान्ताश्रयं यस्मात् पाद्मम् इत्युच्यते ततः एतत्पुराणममलं विष्णुमाहात्म्यनिर्मलं देवदेवो हरिर्यद्वै ब्रह्मणे प्रोक्तवान् पुरा ब्रह्मणा विहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये। तो कहते हैं उस महापद्म के वृत्तांत से संबद्ध होने के कारण इस पुराण का नाम पद्म पुराण है। इस निर्मल महापुराण में भगवान विष्णु का निर्मल महात्म्य वर्णित है। देव देवाराध्य श्री हरि ने सर्वप्रथम इस पुराण का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसका उपदेश मरीचि महर्षि को दिया। कहते हैं महाराज एतदेव च वै ब्रह्मा पाद्मलोके जगाद वै सर्वभूताश्रयं तच्च पाद्ममित्युच्यते बुधैः पाद्मं तत्पंचपंचाशत् सहस्राणीह पठ्यते पंचभिः पर्वभिः प्रोक्तम संक्षेपाद व्यासकारितात्। कहते हैं हमारा ब्रह्मा जी ने इन सभी भूतों का आश्रय रूप से पद्म पुराण का ही लोक में उपदेश किया, इसलिए विद्वान लोग इसे पद्म पुराण कहते हैं। इस पुराण के 55,000 श्लोक इस लोक में पढ़े जाते हैं। महर्षि व्यास के द्वारा संक्षिप्त किए जाने के कारण 5 पर्वों में भी पढ़ा जाता है। अब 5 पर्वों की बात करते हैं। पौष्करम प्रथमं पर्व यत्रोत्पन्न स्वयं विराट द्वितीयं तीर्थपर्व स्यात् सर्वग्रह गणाश्रयं तृतीय पर्वग्रहणा राजानो भूरि दक्षिणाः वंशानुचरितं चैव चतुर्थे परिकीर्तितं पंचमे मोक्षतत्त्वं च सर्वतत्त्वं निगद्यते पौष्करे नवधा सृष्टि सर्वेषां ब्रह्मकारिता। कहते हैं इसका पहला पर्व जो है पुष्कर पर्व है। पुष्कर पर ही विराट की उत्पत्ति हुई, अर्थात कमल पर। पुष्कर को कमल भी कहा जाता है, तो कमल पर ही विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसका सभी ग्रहों के वर्णन से संबंध। दूसरा तीर्थ पर्व है पहला पुष्कर पर्व, फिर तीर्थ पर्व। तीसरे पर्व में बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले राजाओं का वर्णन है। चौथे पर्व में वंशानुचरित का वर्णन है। 5वां पर्व मोक्ष पर्व है, उसी में सभी तत्वों का वर्णन है। पुष्कर पर्व में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। अब इसमें सर्ग भी है, तो सर्गों का वर्णन करते हैं। देवतानां मुनीनां च पितृसर्गस्तथा परः द्वितीये पर्वताश्चैव द्वीपा सप्तसागराः तृतीयेत रुद्रसर्गस्तु दक्षशापस्तथैव च चतुर्थे संभवो राज्ञां सर्ववंशानुकीर्तनम् अन्त्येपवर्गसंस्थानं मोक्षशास्त्रानुकीर्तनं सर्वमेतत्पुराणेऽस्मिन् कथयिष्यामि वो द्विजाः। तो कहते हैं महाराज पहला सर्ग देव सर्ग, दूसरा सर्ग मुनियों का सर्ग, तीसरा सर्ग पितृ सर्ग,
दूसरे पर्व में पर्वतों, द्वीपों तथा 7 सागरों का वर्णन है। तीसरे पर्व में रुद्र सर्ग है और दक्ष के शाप का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में बड़े बड़े राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है तथा विभिन्न वंशों का वर्णन है। अंतिम पर्व में अपवर्ग, उसके संस्थान तथा मोक्ष शास्त्र का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, इन सारी बातों को मैं इस पुराण में सुनाऊंगा। इदं पवित्रं यशसो निधानम्, इदं पितॄणाम् अतिवल्लभं स्यात्, इदं च देवस्य सुखाय नित्यम्, इदं महापातकभिच्च पुंसाम्। क्या कहते हैं महाराज, यह पुराण अत्यंत पवित्र है, यश का सागर है। यह पितृगणों को अत्यंत प्रिय पुराण है। यह श्री भगवान को सदा सुख देने वाला है और यह पुरुषों के बड़े से बड़े पापों को विनष्ट करने वाला है। इति श्री पद्म पुराणे प्रथमे सृष्टिखंडे पुराणावतारे प्रथमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय।